हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें। लेट एफ बी अ लीनियर ऑपरेटर और ट्रांसफॉर्मेशंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस वी इनटू इटसेल्फ, मतलब वी से वी में मैपिंग हो रही है। कौन सी एफ क्या है यहाँ पे, वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ऑपरेटर। एंड सपोज करो कि एस इज इक्वल टू u1 u2 un तक एक बेसिस है। ठीक है, इज ए बेसिस ऑफ वी का बेसिस, इसके अंदर क्या है, वेक्टर्स है। ठीक है, अब देखो नाउ एफ ऑफ u1 एफ ऑफ u2 डॉट एफ ऑफ un, इसका क्या मतलब है, ये लीनियर जो मैपिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, पहले u1 का हो रहा है, फिर u2 का, फिर un तक, सबका जितने वेक्टर्स है इस बेसिस के अंदर, इन सब का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, आर वेक्टर्स इन v, ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं v के अंदर जो बेसिस में ले रखे। सो ईच इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स इन द बेसिस s। तो क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो वेक्टर्स हैं, ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, किसके, इनके जो लीनियर ट्रांसफॉर्म लिया है, मान लो हमने u1 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया। ठीक है, तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इन सब वेक्टर्स के। अब देखो a11, जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करते हैं, दो ही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्या हो सकते हैं, a11 a12 a2, यहाँ से चलता है a1 n तक चलेगा। ठीक है, तो ये u1 u2 ये क्या हमारे सारे वेक्टर्स जो हो रहा है हमारे पर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने इसको, एफ ऑफ u1 को। ऐसे हम एफ ऑफ u2 को लिखेंगे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके सारे वेक्टर्स के। अब देखो हमने इन दोनों को लिखा, अब ऐसे ही चलता जाएगा और हम जितने भी n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, देखो यहाँ पे कितने नंबर है, u1 u2 और un तक सभी वेक्टर्स के को हम इनके सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं मैट्रिक्स में। अब देखो नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ये देखो, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए कोफिशिएंट डिनोटेड बाय ms ऑफ f और f ऑफ s, इससे डिनोट कर सकते हैं हम इसको, ट्रांसफॉर्मेशन को, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज क्या होता है, अगर ये रोज हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएं और कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म्स। तो ट्रांसपोज अगर हम इस मैट्रिक्स का कर दें इनके कोफिशिएंट का, तो हमारे क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ एस, या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफ, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन टू द बेसिस एस। एस हमारे बेसिस है, देखो यहाँ दिख रहा है किसका, वी का। और सिंपली द मैट्रिक्स ऑफ एफ इज द बेसिस एस। तो क्या बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स, अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे उसका, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम एस ऑफ एफ, इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे, और एफ बाहर कैपिटल में एस लिख देंगे बाहर छोटा सा। अब देखो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉलम में हो जाएंगे कन्वर्ट। तो ये रो है पूरी की पूरी जो एफ ऑफ u1, ये वाली जिसकी जो मैट्रिक्स है, ये a11 u1 a12 u2, इसके जितने भी ये है ना कोफिशिएंट, ठीक है, इनका अगर ट्रांसपोज ले ले इस मैट्रिक्स का, तो क्या बन जाएगा, ये पूरी एक कॉलम बन जाएगी। मतलब मैं इस पूरी को एक ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ u1 लिख दिया मैंने। ठीक है, एफ ऑफ u1 ये वाला, ठीक है, इसके कोफिशिएंट एस का मतलब क्या, ये हम बाहर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास, स्केलर होते हैं सारे उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है इनके, मान लो इसके क्या कोऑर्डिनेट क्या है, a11 a12 a1n। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स, इनको कॉलम वाइज लिख देंगे हम। तो कॉलम वाइज इसको लिख दिया, फिर सेकंड वाले के कॉलम वाइज लिख लेंगे ऐसे, फिर थर्ड, ऐसे चलता जाएगा। n नंबर ऑफ जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम कॉलम वाइज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ m ऑफ f आर कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स ऑफ, इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होंगे, एफ ऑफ u1 के और एफ ऑफ u2 के और एफ ऑफ un तक जितने भी होंगे, इन सब के कोऑर्डिनेट वेक्टर जो होंगे हम उनको क्या लिख लेंगे, कॉलम वाइज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स वाइज सबको लिखा है। ठीक है, तो आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहले अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको पहले नोट करो जल्दी से। तो चलो उस जो हमने पढ़ा था अभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो देखो इसमें क्या है, लेट एफ सच दैट R2 टेंस टू R2, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है ना, तो R2 से R2 मैपिंग हो रही है, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स वही, ठीक है। बी द लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हम एक्स और वाई का लीनियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा इसके इक्वल आएगा, ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा, ठीक है, 2x + 3y और 4x - 2y, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसमें, ठीक है। रिलेटेड टू द बेसिस, बेसिस दे रखा है, बेसिस गिवन ही होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। एस इज इक्वल टू u1 और u2, ये दे रखा है बेसिस, ठीक है, u1 और u2, u1 क्या है हमारा 1 2 और u2 क्या है हमारा 2 4, ठीक है। तो ये हमारा बेसिस दे रखा है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एफ या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो फाइंड करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट फाइंड, सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, एफ ऑफ u1 एंड देन राइट इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स u1 एंड u2। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ u1, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है सबसे पहले, यही तो फाइंड करेंगे ना, क्योंकि एफ ऑफ u1 को पता है क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ u1 फाइंड करेंगे क्या होता है, फिर उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ u1 फाइंड करेंगे, क्या होगा u1, एफ ऑफ u1 की वैल्यू क्या है 1 और 2, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एफ u1 की, ठीक है, वेक्टर। तो इसमें 1 क्या है, देखो इसकी तरह देखो, इसमें देखो एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स और वाई था, इसको हम यहाँ पे रो वाइज लिखा है, हम कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो x तो हमारा 1 होगा और y क्या होगा 2, ठीक है। तो पुट कर दो इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो हमारे पास वैल्यू आएंगी क्या, पहले 1 पुट करो, x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या 2x यानी कि 2 1 प्लस 3y, y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ये कर दिया हमने। फिर 4 1 -5 2, x और y की वैल्यू पुट कर दी सिंपली, और इसके बाद हमारी आ गई मैट्रिक्स ये, क्योंकि 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, और 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4 और 5 2 जा 10, ठीक है, ये आ गया। और 2 + 6 क्या होता है 8 और 4 - 10 क्या होता है -6, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स आई है हमारे पास, तो 2x1 की। तो ये जो आया है हमारा, ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा एफ ऑफ u1 आया है, ठीक है, एफ ऑफ u1। तो हमने लिखा 8 और -6, ये हमारी मैट्रिक्स एफ ऑफ u1 की वैल्यू लिखी। तो इसको हम लिख सकते हैं किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ठीक है, जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u1 और u2, ठीक है। तो देखो u1 क्या है हमारा 1 और 2, ये रहा वेक्टर, ठीक है u1, और u2 क्या है हमारा 2 5, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, स्केलर के साथ, स्केलर आप कोई भी ले सकते हो, a b जो भी वट एवर यू वांट टू, ठीक है। तो x और y हमने लिया x u1 + y u2, या फिर a u1 + b u2 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कराना और एडिशन कराना है वेक्टर का, तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। तो अभी इसको लिखा है, तो अभी यहाँ से हमारी क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स बनेगी, अंदर मल्टीप्लाई x अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो x और 2x हो जाएगा यहाँ पे, x और 2x प्लस 2y और 5y, ये हो गया हमारा। अब इनका एडिशन करेंगे दो मैट्रिक्स का, आप कैसे करते हैं, x + 2y, x + 2y और 2x + 5y, 2x + 5y, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ये किसके इक्वल है हमारी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है ये है इक्वल 8 के, और सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये इक्वल है हमारे -6 के। तो हमने निकाल लिया इसको, x + 2y = 8, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला इसको, और 2x + 5y = -6, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला, ठीक है। तो अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से हम x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इजीली कर लोगे आप, आपको आता है इतना तो है ना। आप देखो सोल्विंग 1 और 2, ये सोल्व करेंगे इसको, करके सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी 52, आप खुद से निकालो इसको, x की वैल्यू आएगी 52, और चेक करना y = -22, ठीक है। x और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू आई, जैसे कि ये हमारे क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं ना। तो अब देखो x की और y की वैल्यू आई, तो कोफिशिएंट इसमें पुट करो इसको, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ना, देखो एफ ऑफ u1 बराबर क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है हमने एफ ऑफ u1 को, बराबर क्या होगा, यहाँ पे x हमने एक स्केलर लिया, u1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, देखो यहाँ पे u1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, और x क्या था एक स्केलर लिया था हमने, ठीक है, माइनस यहाँ पे y एक स्केलर लिया था और u2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो बस सिंपली यहाँ पे, तो ये हमारी इक्वेशन जो आएगी हमारी, ये मैंने लिख दिया 52 u1 - 22 u2 को, इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा है एफ ऑफ u1, जो कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, बहुत सारे एफ ऑफ u1, एफ ऑफ u2 और एफ ऑफ un तक जितने भी थे वेक्टर, जितने भी हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे वेक्टर्स के, उन सभी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है।
तो ऐसे ही हमारे एक आ गया, क्योंकि हमारे पास तो दो ही है ना सिर्फ, तो इसलिए हम दो बेसिस है ना, दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स का ही हमें लीनियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है पहले, ठीक है। इसका निकाल दिया। सिमिलरली हम दूसरे का निकाल लेंगे। सिमिलरली एफ ऑफ u2 इक्वल्स टू, ऐसे u2 की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे 2 5, ये रहा 2 5 ये वाली, ठीक है, इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की क्या है 5, तो पुट कर दो इसके अंदर, इस इक्वेशंस के अंदर। ये हमारा फर्स्ट होगी एलिमेंट और ये सेकंड, इसके अंदर पुट कर दो और हमारी वैल्यू आ जाएगी 19 और -19, ये दो आएंगे हमारे, ठीक है, वैल्यू। अब देखो यह है हमारा एफ ऑफ u2, इसको अभी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी देखो इसको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से, यहाँ पे शायद एक लाइन मिस हो गई, देखो मैं लिख देता हूँ। इसको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा इससे, देखो क्या आएगा, ये आएगा हमारा -19 और -19 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक को ले लेते हैं, x, एक तो x ले लिया हमने, ठीक है, और किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर की u1 के साथ, ठीक है। u1 क्या है हमारे पास, u1 हमारे पास ये रहा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो प्लस करेंगे किसके साथ, y एक और मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या है हमारा 2 और 5, ठीक है। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। जैसे हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करके एडिशन वगैरह करेंगे तो सेम इसी तरह जैसे हमारे यहाँ पे आया, ये एक मैट्रिक्स बनेगी, और ये इक्वल किसकी है, जैसे ये इक्वल थी 8 के, ऐसे ये जो इसमें आएगी इक्वल, वो आएगी 19 के और -19 के, ठीक है। तो हमारे दो इक्वेशन निकल के आएंगे, आप खुद करना है, ठीक है। तो x + 2y = 19 और 2x + 5y = -17, दो इक्वेशन आई हमारे पास, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा हमें, x और y की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है, सोल्व करने के बाद। तो x और y की जो वैल्यू निकलेगी हमारी, तो हम इसको बोल सकते हैं f ऑफ u2, ये f ऑफ u2 है ना हमारा, f ऑफ u2 बराबर क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या 129, u1 तो ये है हमारा, ठीक है, -55 u2, 55 u2 मतलब 55 किसकी वैल्यू है, -55 वैल्यू है हमारी y की, ठीक है, और u2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट आई है, ये सेकंड आई है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो आई है, मैंने क्या बताया था, अभी हमें निकालना क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि f ऑफ s, इसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इक्वल्स टू ये क्या होता है हमारा, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, कॉलम पहले ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक तो ये आए कोऑर्डिनेट्स 52 और -22, ठीक है, और 129 और -55, इनका अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 52 और फिर नीचे आएगा -22, ठीक है, ऐसे आएगा, और ऐसे इसमें हो जाएगा 129 -55, ठीक है। तो ये हमारा है f ऑफ u1 s, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके कोऑर्डिनेट, f ऑफ u1 के, f ऑफ u1 के कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ u1 के कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा मिल जाए ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारे f ऑफ u1 जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये 52 और -22 है, ठीक है। और ये हमें किस तरह लिखना है, कॉलम वाइज, क्योंकि जिसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे f ऑफ 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 129 और -55, ये कोऑर्डिनेट्स है f ऑफ 2 के, f ऑफ u2, ठीक है। तो इसके भी कोऑर्डिनेट साइज लिखेंगे कॉलम वाइज, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ u1 के क्या है 52 और -22, कॉलम वाइज लिखने हैं यार, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 52 और -22, ठीक है, कॉलम वाइज लिखना है, क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया हमने इसका, ठीक है। या तो आप ऐसे पहले लिख के बाद में ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, बट आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसके क्या है 129, ठीक है, और -55 कॉलम वाइज। तो हमारा क्या आ गया फाइनली, हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए f क्या है हमारा, इस ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जितने भी उसकी मैट्रिक्स बनेगी, तो ये है हमारा 52 129 -22 -55, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो, क्वेश्चन मैं पोस्ट करता रहूँगा। हमारा अभी वेक्टर स्पेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, और बाकी अभी मैट्रिक्स रहता है, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कराऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा वेक्टर स्पेस इस वीडियो तक कंप्लीट हो चुका है, और मैं लिख दूंगा यहाँ तक वेक्टर स्पेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स की ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, सिर्फ 6 to 7 वीडियोज़ में हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।